हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेज में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB थर्ड ईयर, सेम आपका 6, कोड आपका 6001। कभी ये 601 भी लिखा हुआ होता है। एक्ट आपका इंटरप्रिटेशन, कानूनों का निर्वचन। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। अब से पहले मैं आपके काफी क्वेश्चन करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट जाके देखना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक आपको वहां पे मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 10 आपने नहीं कराया है। 10 आपके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो मैंने आपकी नॉलेज के लिए डाला था। जैसे ही आपका ये सिलेबस अपलोड होगा उसके बाद मैं उसे अपलोड करूंगा, ठीक है। वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए महत्वपूर्ण था। तो अभी हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर टाइम रहेगा तो उसे डालेंगे, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे SMS करके वो हमसे प्राप्त कर सकता है, या अगर कोई आपको लॉ से रिलेटेड डाउट है तो भी आप SMS करके हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा है, इंटरेस्टिंग है, नॉलेज के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। अर्थान्वयन सहचरण ज्ञातव्य, इसका अर्थ होता है विधि का अर्थ निकालना, ठीक है। इसका अर्थ होता है संग या साथ में, और ज्ञातव्य का मतलब होता है जानना। जब दो शब्द ऐसे हमारे सामने आ जाते हैं जिनका अर्थ एक जैसा ही निकलता है लेकिन वो होते अलग अलग हैं, मतलब शब्द की व्याख्या से जब हम देखते हैं तो एक जैसे लगते हैं लेकिन क्या है वो अलग अलग होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, अब हम किसी बुक सेलर के पास जाएंगे और हमें ग्रामर की बुक चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, जी हमें ग्रामर की बुक दे दो, ग्रामर की बुक दे दो। अगर उसी प्रकार से अब हम अपनी लॉ की बुक, लॉ से रिलेटेड बुक लेने जाएंगे तो आप क्या बोलोगे कि हमें BNS की बुक दे दो, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, ग्रामर बुक, और ये क्या है BNS बुक। लेकिन यहां पर एक त्रुटि है, कभी भी हम लॉ से रिलेटेड किसी भी जब बुक को खरीदने जाते हैं उसे बुक नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, उसे एक्ट बोलते हैं। तो BNS का एक्ट दे दो। हम उसका क्या अर्थ निकालते हैं कि ये BNS की बुक है यानी किताब है, लेकिन वो BNS का क्या होता है, एक्ट होता है। लेकिन ये दोनों क्या लगते हैं, एक समान लगते हैं। भाई बात है ना सही एकदम। हमको क्या लगता है भाई सही है, ग्रामर बुक और ये BNS की बुक, लेकिन ये क्या है, अलग अलग है। BNS एक्ट यानी एक्ट कहकर भी अगर आपके हाथ में कोई दे देगा तो आपको क्या लगेगा, यार ये तो किताब है। तो ये क्या है, एक जैसी लगती हैं लेकिन है क्या, अलग अलग। भाई ये अलग है और ये अलग है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल लेते हैं, आप कॉलेज गए तो आप क्या कहोगे कि हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप स्कूल जाओगे तब भी आप बोलोगे पढ़ने जा रहे हैं, और आप बोलोगे ट्यूशन तब भी आप बोलोगे हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या है, अलग अलग। भाई बहुत अंतर है। स्कूल में, स्कूल या कॉलेज जो भी आप समझो, CLG शॉर्ट में कॉलेज बोलते हैं। स्कूल और कॉलेज जब पढ़ने जाते हो उसकी पढ़ाई की प्रक्रिया एक अलग होती है। जब आप ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन की पढ़ाई की प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन दोनों को हम क्या कहते हैं, पढ़ने जा रहे हैं। और स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई और ट्यूशन की पढ़ाई में क्या है, बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। आप इस बात को सभी अच्छे से जानते होंगे कि ट्यूशन में किसी एक विषय पर फोकस किया जाता है या एक ज्यादा से ज्यादा दो विषयों पे। स्कूल और कॉलेज में हमारे सभी चीजों पे फोकस किया जाता है और भी चीजें उससे संबंधित होती हैं, ठीक है, जो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड होती हैं। लेकिन ट्यूशन में सिर्फ हमें कुछ ही पॉइंटों को समझाया जाता है, मतलब सॉरी कुछ ही बुकों पे हमें ध्यान दिया जाता है, उनको कराया जाता है। लेकिन दोनों क्या लगते हैं, पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ क्या है, अलग। इसी प्रकार से विधि के अंतर्गत जब हमारी विधि बनाई गई और उसे जब लागू किया गया तो विधि के अंतर्गत भी भाई शब्दों का समावेश है। शब्दों का क्या है, समावेश है, कि भाई इस प्रकार से हम शब्दों का, इस प्रकार से हम विधि लगा रहे हैं।
जब उसका निजी जीवन में हम उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, तो जैसे यहाँ पर एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं या दो अर्थ निकलते हैं लेकिन एक जैसे समान होते हैं, तो विधि के अंतर्गत भी इसी प्रकार से जिस शब्द पर कानून बनाया है उसके भी अर्थ निकलते हैं। और जब कानून लगाने का प्रयास करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार अर्थ के मामले में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन विधि ऐसा नहीं कहती है। ठीक है, विधि ऐसा नहीं कहती है कि इस प्रकार विधि लागू की जाए या इस शब्द के आधार पर विधि लागू की जाए। तो वहां पर क्या है, उन शब्दों का अच्छे से व्याख्यान किया जाता है, उनको अच्छे से देखा जाता है और उन पर निर्णय लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब अपने क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11, अर्थान्वयन सहचरणय ज्ञायते से आप क्या समझते हैं? मार्गदर्शक निर्णयों की सहायता से वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन आपका जो आने की संभावना है 70% से लेके 85% तक पेपर में बनी रहती है। 10 और 20 नंबर दोनों में ये उपस्थित हो सकता है आपके पेपर में। यह एग्जामिनर आपको इसे इस प्रकार से बूझ लेगा। शब्द अपनी कंपनी यानी संदर्भ से जाना जाता है। निर्वचन के इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? विधायन निर्वचन में उक्त सिद्धांत के योगदान की व्याख्या कीजिए। उत्तर है आपका यहां से 11, अर्थान्वयन सहचरणय ज्ञायते नोसीटर वे सोसाइस। मीनिंग ऑफ नोसीटर ए सोसाइस। नोसियर या नोसीटर, ध्यान रखना इस बात को, कहीं पर ये नोसियर भी हो सकता है, कहीं पर ये नोसीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो नोसियर का अर्थ है जानना तथा सोयास का अर्थ होता है सहचरणय यानी साथ या संग अथवा सहयोजन। अतः नोसीटर ए सोसायस का अर्थ सहचरणय से जानना है। नोसीटर का अर्थ है जानना और सोसायत का अर्थ है सहचर्य, मतलब एक साथ जानना। मतलब यहां पर आपको अच्छे से और समझा देता हूं। नोसियर प्लस सोसायस। नोसियर मतलब जानना और सोसायस माने संग या साथ में, मतलब किसी शब्द को एक साथ जानने का प्रयास करना और उसे खोजना। ठीक है भाई, जैसे अब हम कह रहे हैं किसी शब्द के अनुसार विधि लगी, लेकिन उस शब्द के और भी अर्थ निकल के आ रहे हैं, तो उस पे हम विधि थोड़ी लगा सकते हैं जबकि वो क्या हो, गलत हो। तो उसको एक साथ जानना सही है। आगे चलते हैं। जब दो या दो से अधिक ऐसे शब्द जिनके अर्थ सदृश्य का अर्थ होता है समान। बिल्कुल बाल की खाल निकाल दूंगा, बिल्कुल समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप पेशेंस बनाकर बैठे रहना, कभी आप वीडियो को कट करके देखो तो दिक्कत आ जाएगी। सदृश्य समान यानी एक जैसे। जब दो या दो से अधिक ऐसे शब्द जिनके अर्थ सदृश्य हो एक साथ प्रयोग किए जाएं तो उन्हें अनेक सजातीय अर्थ में समझना चाहिए। वे अपना रंग एक दूसरे से लेते हैं, जिससे उनमें से अधिक साधारण शब्द का अर्थ कम साधारण शब्द में निर्वचित हो जाता है। यहां पर बोला है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब हम एक को पुकारते हैं तो लगता है कि दूसरे को पुकार रहे हैं, और उनका जब अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं तब भी ऐसा लगता है कि वो ही अर्थ निकल के आया है जो दूसरे का अर्थ निकल के आना चाहिए। जैसे अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए थे, बहुत ही सटीक एग्जाम्पल थे। अभी आप ट्यूशन जा रहे हो तो आप बोलोगे कहाँ जा रहे हो भाई, जैसे सडनली कोई पूछ लेता है और अक्सर आपसे पूछा भी जाता है कहाँ जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पीछे क्या लगाएंगे, पढ़ने जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, भाई कहाँ पे जा रहे हो, कि पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सही है। तो दोनों का अर्थ क्या है, यानी शिक्षा से रिलेटेड है, लेकिन स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में बहुत अंतर होता है और ट्यूशन की पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। उसी प्रकार से मैंने एक और एग्जांपल दिया था बुक को लेकर। जब हम किताब लेने जाते हैं, भाई किताब तो बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन जब हम लॉ से रिलेटेड बुक लेने जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं। लेकिन हम परचेज करते समय क्या बोलते हैं कि बुक दे दो, लेकिन बुक हम बोल रहे हैं लॉ से रिलेटेड एक्टों के लिए, लेकिन अर्थ एक जैसा ही कर रहा है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं।
इससे रिलेटेड अब कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, उन्हें दिखाएंगे और समझाएंगे फिर आपको अच्छे से। किसी शब्द को उसकी संगति में कौन है से जानना जा सकता है। साहचर्यत यानी संग या साथ शब्द परस्पर व्याख्या तथा सीमित करते हैं। मतलब जो परस्पर जो शब्द होते हैं परस्पर यानी एक दूसरे से संबंध रखने वाले जो शब्द होते हैं वो एक दूसरे का अर्थ बता देते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत विधायिका के वास्तविक आशय को प्राप्त करने में सहायक होने के कारण उस जगह अभिभावी नहीं हो सकता जहां स्पष्ट हो कि जानबूझकर व्यापक शब्दों का प्रयोग किया गया है। मतलब जब विधि का निर्माण किया जाता है तो वहां पर शब्दों को परोया जाता है और काफी शब्दों को लगाया जाता है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने जानबूझकर उन शब्दों को परोया है जिसका कोई और अर्थ निकल रहा था, और जो अलग अर्थ निकल रहा था हम उस पर क्या है टैक्स लगा दें या उन्हें किसी प्रकार से बाधित करें। अब एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे तो आपको और सटीक नजर आएंगे ये चीजें। एग्जाम्पल नंबर 1 है देविंदर एम सुरती बनाम गुजरात राज्य। इसमें ब्रैती का अर्थ होता है व्यापार। ठीक है, ब्रैती शब्द के निर्वचन का प्रश्न था। मुंबई दुकानों और स्थापनाएं अधिनियम 1948 की धारा 24 के अनुसार वृत्ति यानी व्यापार के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं उनके ऊपर क्या है टैक्स लगाया जाए, कर लगाया जाए। ठीक है, वाणिज्य व्यापार में अभिप्रेत है ऐसी स्थापना जो किसी व्यवसाय व्यापार या वृत्ति करती हो। उच्चतम न्यायालय ने वृत्ति शब्द को अन्य सहचारी शब्दों व्यवसाय और व्यापार के परिप्रेक्ष्य में निर्वचित करते हुए यह अभिनिर्धारित किया चिकित्सक के निजी औषधालय को वृत्ति नहीं कहा जा सकता। यहां पर बोला कि व्यापार और व्यवसाय के अंतर्गत जो चिकित्सक के निजी दुकानें जो होती हैं उन्हें हम व्यापार की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। हालांकि वृत्ति यानी व्यापार वो कर रहा है लेकिन उस व्यापार को हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यापार या व्यवसाय है जिसके ऊपर वो अपना टैक्स भरे। ठीक है, अब टैक्स से मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर्स जो टैक्स नहीं देते, ये कहने का मतलब है इसको हम उस चीज में नहीं पुकार सकते कि ये व्यापार है। ठीक है, वो व्यापार के साथ साथ एक सामाजिक सेवा भी करता है। ठीक है, हालांकि टैक्स तो सभी देते हैं लेकिन आप उसका कहने का मतलब ये था कि ये सामाजिक सेवा के साथ साथ उत्पन्न होता है और चलता है। लेकिन शब्द ऐसा मतलब औषधालय से मतलब क्या है वो एक जैसा ही लगता है कि ये भी क्या है व्यापार कर रहे हैं। आगे चलते हैं। प्रदीप अगरबत्ती लुधियाना बनाम पंजाब राज्य एग्जाम्पल नंबर 2 है। इससे और आपकी जो डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। इसमें पंजाब सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1948 की अनुसूची की प्रविष्टि 16 में प्रयुक्त शब्द सुगंध साला परफ्यूम के निर्वचन का प्रश्न था। इस प्रविष्टि में प्रशासन सामग्री सुगंधशाला परफ्यूम और प्रशासन माल जिसे टूथपेस्ट टूथ पाउडर कुमकुम और साबुन सम्मिलित नहीं है का उल्लेख है। यहां पर बोला था कि जितनी भी सुगंध से संबंधित चीजें हैं सभी पर क्या है कर लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन उन्होंने यहां पर बोला ये जितने भी शब्द हैं जिनमें से सुगंध आती है उन सभी पर क्या है कर टैक्स लगाया जाएगा। जैसे तुम्हारा परफ्यूम हो गया, तुम्हारा टूथपेस्ट हो गया, टूथ पाउडर हो गया, कुमकुम हो गई, साबुन हो गई, इन सब पे क्या लगेगा टैक्स लगेगा। इसी से संबंधित एक केस आया कोर्ट के सामने और वो क्या था अगरबत्ती और धूप बत्ती का निर्माण कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, छोटा मोटा अपना जीवन यापन कर रहे थे या थोड़ा बड़ा था कुछ भी मान सकते हो। तो वहां पर क्या बोला कि ये भी तो सुगंध का कार्य कर रहे हैं तो इन पर भी टैक्स लगाया जाए। तो साहचर्य ज्ञायते मतलब अर्थ तो एक जैसे ही निकल रहे थे, क्या है अर्थ एक जैसे ही निकल रहे थे क्योंकि परफ्यूम में से महक आती है, टूथ पाउडर में से महक आती है, कुमकुम साबुन में से महक आती है, धूप और अगरबत्ती में से महक आती है, एक जैसे ही लग रहे थे। लेकिन विधि का कहने का मतलब ये था कि ऐसे व्यापार जो छोटे मोटे हैं उन पर टैक्स नहीं है, जो अपना जीवन यापन अपना फुटपाथ पे रह के या छोटा मोटा काम कर रहे हैं उससे संबंधित नहीं है। ये बड़े लेवल के व्यापारों से संबंधित है। साहचर्य ज्ञायते के सिद्धांत को लागू करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस शब्द का अर्थ केवल उन वस्तुओं से है जो प्रसाधन सामग्री और प्रसाधन माल से संबंधित है और इसलिए इसके अंतर्गत धूप और अगरबत्ती नहीं आती हैं।
हालांकि धूप और अगरबत्ती में से महक तो आती है, लेकिन वो कर या टैक्स की श्रेणी में नहीं आते हैं। उसी प्रकार से यहां पर बोला था ब्रैति का अर्थ होता है व्यापार। ब्रैति का मतलब क्या होता है? व्यापार। तो व्यापार के अंतर्गत आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन चिकित्सक औषधालय जो होते हैं निजी, वो आपकी व्यापार की श्रेणी में नहीं आते हैं। टैक्स तो देना पड़ता है, लेकिन जब हम कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, दवाइयां बनाते हैं, तो आप उनको व्यापार की श्रेणी में नहीं रख सकते हो, ठीक है। वो सामाजिक जनसेवा के साथ साथ अपना कार्य भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको व्यापार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, लेकिन देखने में क्या लगेगा कि भाई डॉक्टर साहब भी व्यापार कर रहे हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पे सुगंध का दिया, परफ्यूम में सुगंध आती है, हमारे टूथपेस्ट में सुगंध आती है, कुमकुम में आती है, साबुन में आती है, लेकिन धूप बत्ती अगरबत्ती में सुगंध आती है। इसका अर्थ ये नहीं कि धूप बत्ती और अगरबत्ती पे भी टैक्स लगाया जाए। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझाने का मैंने प्रयास किया है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था, और नंबर बराबर देके जाता है 10 या 20, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि रहती है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, लेकिन आपसे छोटी सी शिकायत है, आप लाइक नहीं करते हो, प्लीज लाइक किया करो। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।